मेरी उम्र 20 साल है। मेरे वालिद शहर से बाहर कपड़े का कारोबार करते हैं। वो महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए घर आते हैं। घर में सिर्फ मैं और मेरी सौतेली माँ होती हैं। मेरी सौतेली माँ की उम्र 30 साल है। मैं उन्हें प्यार से छोटी अम्मी या कभी कभी सिर्फ अम्मी कहता हूँ। वो मेरे अब्बू से 20 साल छोटी हैं। उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो शादीशुदा हैं। वो ऐसी लगती हैं जैसे कोई कुंवारी लड़की हो। मेरे वालिद महीने में सिर्फ 2 दिन घर आते हैं। उसमें भी एक दिन आराम में गुजरता है। अगर घर पर मेहमान आ जाएं तो वो अम्मी को वक्त नहीं दे पाते, जिससे अम्मी की परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसी सूरत हाल में मैंने अपनी सौतेली माँ की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार रोते हुए देखा था। वालिद और माँ का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था, जबकि मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर हुआ करता था। अक्सर जब मैं किचन से कुछ लेने नीचे आता तो छोटी अम्मी के कमरे से उनके रोने की आवाज़ आती थी। जब मैं पूछा करता कि उन्हें क्या हुआ, तो वो हमेशा तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देती। मैंने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया था, मगर ये सब तब मुमकिन था जब अम्मी को भी उस मदद की ख्वाहिश हो। मेरी उम्र 10 साल थी जब मेरी सगी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। अम्मी के गुजर जाने के बाद वालिद और मैं एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेले महसूस करते थे। सब लोगों ने वालिद को दूसरी शादी का मशवरा दिया, मगर मेरे वालिद अपने काम में इतना मसरूफ़ रहते, उन्हें दूसरी शादी के लिए वक्त नहीं मिलता था। उस मसरूफियत की वजह से ही अम्मी ने दूसरा बच्चा पैदा न करने का फैसला किया था, क्योंकि उनके लिए मुझे संभालना बहुत मुश्किल था। अम्मी के इंतकाल को 5 साल गुजर चुके थे। मैं 15 साल का था और मैट्रिक के इम्तहान देने के बाद अपनी छुट्टियां मना रहा था। एक दिन मैंने अपनी दादी अम्मी को सुना, जो छोटे चचा और चची के साथ रहती थीं। वो वालिद को दूसरी शादी के लिए इसरार कर रही थीं। वालिद बार बार मना कर रहे थे कि उनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरी शादी के बाद नई बीवी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन दादी बार बार कह रही थी, अगर वो वालिद की शादी ना करवा सकी तो उनके जाने के बाद कोई उनकी मदद नहीं करेगा। और ये बात उन्हें खाई जा रही थी कि उनका बेटा सारी जिंदगी अकेला रहेगा। दादी को हमेशा छोटे चाचा से ज्यादा लगाव था, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। मैंने सुना था कि मेरे चाचा एक नामर्द इंसान हैं, और चची को ये बात शादी के बाद पता चली। वालिद के मना करने पर दादी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। तंग आकर मेरे वालिद ने हार मान ली और दूसरी शादी के लिए हामी भर ली। ये सब सुनकर मैं कमरे में दाखिल हुआ और वालिद और दादी से कहा, वालिद की शादी ज़रूर होनी चाहिए। मेरा मकसद ये था कि मेरे वालिद मेरे लिए परेशान ना हों, क्योंकि अब मैं जवान हो चुका था और मुझे वालिद के अकेलेपन का एहसास होने लगा था। ये सुनकर वालिद के कंधों से बोझ उतर गया। उन्होंने दादी से कहा कि वो रिश्ता देखना शुरू कर दें।